नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। हम बात कर रहे थे लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में। इससे पहले वाले चौपाई और दोहों में हमने देखा कि परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि अगर तुम इस बालक को यानी लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो इसे हमारी वीरता के बारे में बताओ। बदले में लक्ष्मण कहते हैं कि आपकी वीरता का बखान आपसे ज्यादा कौन कर सकता है। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप और स्वयं प्रशंसा कर लीजिए। तो इस प्रकार उनका संवाद चलता है। इस प्रसंग में लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा बार बार मुझे लागी बोलावा। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे मुनि, तुम तो कालू यानी आप तो मेरे लिए मृत्यु को जैसे हाँक लगाकर बार बार मोई लागी बुलावा, मेरे लिए बार बार बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कटोरा पर सुधारी धरे कर घोरा। तो लक्ष्मण के ये वचन सुन करके, वचन कठोर वचन सुन करके परसु सुधारी धरे कर घोरा, परशुराम जी ने सुधारे यानी संभाल करके, धरे ने धारण कर लिया, कर यानी हाथ में, और यानी भयंकर। अब यहाँ पर परशु परशुराम जी के लिए भी है और उनके हथियार फरसे के लिए भी है। तो ये श्लेष अलंकार है। जब किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। तो यहाँ दो अर्थ निकल गए। तो परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल कर हाथ में धारण कर लिया, जो कि सदा भयंकर फरसा। अब जनी दे दोष मोहि लोगू। अब जनी यानी मत, दे यानी देना, दोष यानी दोष, मोहि लोगू है। परशुराम जी कह रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी बालक बद जोगी। कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला, बालक यानी बालक लक्ष्मण, बद जोग यानी वध के योग्य हो गया है। अर्थात अब मैं इसे मारता हूं तो आप लोग मुझे दोष मत देना। बाल विलो की बहुत में बाचा। बाल विलो की मतलब बच्चा, बालक समझकर बहुत में बाचा, बचाया। अब तक मैंने इसे बहुत देर तक बचाए रखा है। अब यह मरणहार बांस आचा, लेकिन अब यह वास्तविक रूप से मरने का अधिकारी हो गया है। यानी वास्तविक रूप में अब यह मरने लायक हो गया है, क्योंकि ये बार बार उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा। कौशिक का क्षमी अपराधु। कौशिक फिर से विश्वामित्र के लिए आए। विश्वामित्र यहाँ पर कह रहे हैं क्षमी अपराधु यानी हे मुनि, अपराध क्षमा करें। बाल दोष गुण गणे न साधु, क्योंकि बालकों के गुण और दोषों का साधु यानी सज्जन व्यक्ति ध्यान नहीं देते हैं, उनकी गणना नहीं करते हैं। बालकों के गुण दोष की गणना साधु या सज्जन व्यक्ति नहीं करते हैं, इसलिए इसका अपराध क्षमा करें। खर कुटार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरु दोई। विश्वामित्र से कह रहे हैं कि विश्वामित्र सुनो, खर कुटार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरु दोई। कि मेरा स्वभाव इसे बता दो तुम कि मैं अकरुण, निर्दयी और क्रोधी हूं, और मेरे हाथ में पेना, करे यानी तीखा, पेना कुठार ये कुल्हाड़ा भी है, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे मेरे गुरु का अपमान करने वाला गुरुद्रोही भी है। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, और फिर ही मुझे बार बार उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, केवल और केवल आपके शील, आपके व्यवहार के कारण अब तक मैं इसको छोड़े जा रहा था। न तो यही काई कुठार कटोरे गुरी उरण होते श्रम थोड़े। न तो यही काटी, नहीं तो अभी यही इससे ही काटी नहीं काट देता। कुठार कटोरे, इस कठोर फरसे से, भयंकर कुल्हाड़े से अभी इसको काटकर गुरे ही उरीन होते श्रम थोड़े, थोड़े से प्रयास में ही वे गुरु के ऋण से उऋण हो गया होता, यानी मुक्त हो गया होता। इस प्रकार परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि अगर तुम इनको बचाना चाहते हो तो अभी भी मौका है तुम्हारे पास,
मैं केवल इनको छोड़ रहा हूं आपके ही व्यवहार के कारण। आगे देखिए दो, गादी सुनो कह हृदय हंसी मुनि हरि अर सूझ, आय मैं खान न उक मैं अजऊ न बूझ अबूझ। यहाँ पर भी गादी सुनो, गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र के लिए कहा है कह हृदय हंसी। अब यहाँ विश्वामित्र ये बात सुन करके कह करके हृदय में यानी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि मुनि हरि अर सूझ, और यह कह रहे सोच रहे कि परशुराम जी को मन में हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण सा क्षत्रिय समझ रहे हैं। अय मैं खान न ऊक मैं अजऊ न बूझ अबूझ। अय मैं यानी लोहा, खान यानी तलवार, यानी राम और लक्ष्मण लोहे से बनी तलवार है। न ऊक में, ऊक में का मतलब गन्ने से बनी हुई, खान यानी शक्कर। यहाँ पर खान शब्द के दो अर्थ हो गए, एक तो तलवार और एक शक्कर। यानी मुनि यहाँ पर न तो एक मुनि को यहाँ साधारण सा समझ रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण और राम लोहे से बनी हुई तलवार है, ये कोई साधारण गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है। और परशुराम जी को अजऊ न बूझ अबूझ, अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये वास्तविकता से अभी भी अनभिज्ञ बने हुए हैं और बार बार लक्ष्मण जी को मारने के लिए कह रहे हैं। ये अंतिम दोहा और देख लेते हैं इस पाठ का। ये प्रसंग में जब परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो मेरे आचरण के बारे में बताकर, तो लक्ष्मण कहते हैं कि कहो लखन मुनि सील तुम्हारा हो नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, सील यानी आचरण, आपका आचरण को नहीं जान विदित संसार, को नहीं जानता यानी कि संपूर्ण संसार आपके आचरण के बारे में जानता है। मात पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता और पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके, उऋण हो चुके हैं, अब केवल आप पर गुरु ऋण ही बाकी रहा है। सो जनो हमरे ही माते खाड़ा, और वो ऋण आपने हमरे यानी मेरे ही, हमारे ही, राम और लक्ष्मण हमारे ही माथे निकाला है। दिन चली गए ब्याज बढ़ पाएगी, बाड़ा बाड़ा का मतलब बढ़ रहा है, और कई दिन निकल गए गुरु ऋण के कारण, इसलिए आप पर ब्याज भी बढ़ चुका है। अब आनी व्यवहारी बोली, व्यवहारी मतलब हिसाब किताब करने वाले, इसलिए अब आनी बुला लीजिए व्यवहारी ने हिसाब किताब करने वाले को। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं तुरंत थैली खोलकर आपका ऋण का जो पैसा है वो चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी ने कुठार को धारण कर लिया संभाल करके। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो पूरी सभा जो वहां उपस्थित थे सभी लोग हाय 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 करके पुकारने लगे। भृगुबर परशु देखा वही मोई। अब यहाँ लक्ष्मण फिर से कह रहे हैं परशुराम जी से कि भृगुबर परशुराम जी परशु देखा हुई मैं, आप मुझे परशु दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो द्रपदोई, द्रपदोई मतलब हे राजाओं के शत्रु। विप्र विचारी, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अब तक युद्ध करने से बच रहा हूं। मिले न कबो सुबह रन गाड़े, ऐसा लगता है कि आपको मिले न कबो यानी कभी नहीं मिले, सुबह रन गाड़े यानी कि युद्ध भूमि में श्रेष्ठ और वीर अच्छे योद्धा आपको युद्ध भूमि में अब तक नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाटे, इसलिए हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही फल फूल रहे हैं, अर्थात आप ने अब तक वीरों का सामना नहीं किया है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ नेवारे। ऐसा कहने पर कि आपने अब तक वीरों का सामना नहीं किया है, सब लोग कहने लगे अनुचित है अनुचित है अनुचित है, यानी कि लक्ष्मण यहाँ पर आप गलत कह रहे हो। तब रघुपति सैन्य लखनऊ नेवारे, रघुपति यानी राम ने सैन्य लखनऊ नेवारे, सैन्य ने इशारे से लक्ष्मण को नेवारे ने मना किया कि लक्ष्मण अब मत बोलो। दोहा, लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर
आहुति सरिस मतलब समान। यहाँ पर उपमा अलंकार है। रघुबर कोप कृषाणु, और रघुबर यानी परशुराम जी का कोप यानी क्रोध, कृषाणु यानी अग्नि के समान। देखिए अग्नि, जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो उस यज्ञ में आहुति लगाई जाती है घी की, तो अग्नि और ज्यादा भड़कती है। वैसे ही यहाँ पर परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को और भड़काने का काम लक्ष्मण के उत्तर रूपी आयुति कर रही है। तो इसको बढ़त देख, इस अग्नि को, क्रोध की अग्नि को और बढ़ता हुआ देख, बढ़त देख जल सम वचन, इसको शांत करने के लिए जल के समान शीतल वचन बोले रघुपति भानु, रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम ने भगवान परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए जल के समान शीतल वचन बोले और परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। आपकी इस पुस्तक में लक्ष्मण परशुराम संवाद इतना ही दिया गया है। इसके आगे जो कथा है वो और लंबी है, लेकिन मुख्य रूप से जो संवाद है लक्ष्मण के बीच में और परशुराम जी के बीच में वो यहीं तक रहता है। इसके बाद श्री राम जी ने अपने व्यवहार के द्वारा परशुराम जी का क्रोध शांत कर दिया और परशुराम जी भी अंत में समझ जाते हैं कि ये स्वयं ईश्वर का ही अवतार है, और इस प्रकार से वो फिर उनको प्रणाम करके और फिर से अपने उस पर्वत पर चले जाते हैं जहां पर वो तपस्या किया करते थे। धन्यवाद।